दोस्तों, बात जब इंटरनेट की स्पीड की होती है तो 2G, 3G और 4G जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना आम बात है। आप लोग भी अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे या फिर अपने आसपास किसी और को इनका इस्तेमाल करते हुए सुनते होंगे। पर आपको क्या यह मालूम है कि 1G, 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजी है क्या, और इन्हें सबसे पहले कब और कहाँ लॉन्च किया गया, और इनकी ऐसी कौन सी फीचर्स है जो हर एक नई जनरेशन टेक्नोलॉजी को पहले वाली से बेहतर बनाती है। अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है तो ये वीडियो आपको तमाम सवालों के काफी लाजवाब आंसर्स देने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप इनसे जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना करें। मोबाइल नेटवर्क में जी जनरेशन यानी पीढ़ी को दर्शाता है। दोस्तों, 1G वायरलेस यानी बेतार मोबाइल नेटवर्क की पहली जनरेशन थी। इसे दुनिया में सबसे पहले जापान में 1979 में टोक्यो शहर में निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद यह टेक्नोलॉजी अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैलनी शुरू हुई। अब बात करते हैं 1G के कुछ फीचर्स की। इस तकनीक को विशेष रूप से आवाज को बिना तार के संचार के लिए बनाया गया था और इसमें कस्टमर्स को केवल वॉइस कॉल की ही सेवा उपलब्ध होती थी। इसके अलावा इसमें इंटरनेट की स्पीड 2.4 किलोबाइट पर सेकंड होती थी। दोस्तों, 1G टेक्नोलॉजी की कुछ खामियां भी थी। इस नेटवर्क से चलने वाले फोन में आवाज की क्वालिटी काफी खराब होती थी और साथ ही में दो लोगों के बीच होने वाली बात को अन्य फोन रखने वाले व्यक्ति भी सुन सकते थे, जो सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से सही नहीं था। 1G में कॉल्स काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट होती थी और साथ ही में इसमें रोमिंग की फीचर्स भी मौजूद नहीं थे। मतलब 1G मोबाइल नेटवर्क से हम किसी देश से अन्य देश में कॉल नहीं कर सकते थे। इन सभी कमियों के बावजूद भी 1G मोबाइल नेटवर्क अपने समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल तकरीबन 12 से 13 वर्षों तक होता रहा। 2G वायरलेस मोबाइल नेटवर्क की दूसरी जनरेशन थी। इस तकनीक को खासतौर पर 1G की खामियों को दूर करने के लिए डेवलप किया गया था। 2G को सबसे पहले 1991 में फिनलैंड में रेडियो लिंजा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में 2G नेटवर्क सेवा की शुरुआत 1995 में वेस्ट बंगाल में हुई थी। दोस्तों, आपको ये बात भी बता देते हैं कि भारत में वायरलेस यानी बेतार मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत सीधी 2G से हुई। यहाँ पर 1G नेटवर्क को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सरकारी नीतियों और अन्य आर्थिक समस्याओं के कारण शुरू नहीं किया जा सका। दोस्तों, 2G नेटवर्क ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSM पर आधारित तकनीक है। इसमें पहली बार आवाज और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती सालों में 2G की डाटा स्पीड 64 किलोबाइट पर सेकंड थी और दोस्तों, 2G ने दो लोगों के बीच होने वाली बात को अन्य यूजर्स के द्वारा सुने जाने वाली 1G की समस्या को भी सॉल्व कर दिया था। इस पर कॉल ही नहीं बल्कि टेक्स्ट मैसेजेस, इंटरनेशनल कॉल्स, MMS, कॉल होल्ड और कॉन्फ्रेंस कॉल जैसी फीचर्स भी उपलब्ध कराई गई। बाद में 2.5G, जिसे GPRS भी कहा जाता है, इसके आने से ग्राहकों को ईमेल और वेब ब्राउजिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होने लगी और इसके साथ ही डाटा स्पीड 384 किलोबाइट पर सेकंड तक पहुंच गई थी। इन सभी खूबियों के बावजूद 2G की कुछ कमियां भी थी। डिजिटल सिग्नल मजबूत न होने की स्थिति में कॉल काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट होती थी। इंटरनेट स्पीड कम होने के कारण वीडियो स्ट्रीमिंग सही ढंग से नहीं हो पाती थी। नेटवर्क कवरेज सही न होने की वजह से सिग्नल प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आती थी। डाटा और वॉइस के लिए अलग अलग लाइन नहीं थी। जिस टाइम पर आप डाटा का इस्तेमाल करते थे, उस समय पर आप वॉइस कॉलिंग के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। 3G वायरलेस मोबाइल नेटवर्क की तीसरी जनरेशन है। इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की कई सालों लंबी रिसर्च के बाद तैयार किया गया। 3G का दूसरा नाम IMT 2000 है। 3G को खासतौर पर मल्टीमीडिया सेल फोन यानी आमतौर पर स्मार्टफोन कहलाने वाले डिवाइसेस के लिए बनाया गया था।
1998 में जापान में एनटीटी डोकोमो के द्वारा पहला प्री कॉमर्शियल 3G नेटवर्क लॉन्च किया गया। इसके 3 साल बाद अक्टूबर 2001 को जापान में ही एनटीटी डोकोमो के द्वारा दुनिया का पहला व्यावसायिक 3G नेटवर्क लॉन्च किया गया। भारत में 11 दिसंबर 2008 को पहली 3G मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को MTNL के द्वारा दिल्ली और मुंबई में शुरू किया गया। इसके बाद BSNL ने भी देश भर में 3G नेटवर्क का विस्तार करना शुरू किया। 3G में इंटरनेट की अधिकतम स्पीड 2 Mbps तक रहती है। ये नेटवर्क 2G के मुकाबले काफी तेज और अधिक सुरक्षित है। इसमें वॉइस कॉल और SMS के अलावा मोबाइल टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, 3D गेम्स, लोकेशन ट्रैकिंग, मैप्स, मूवी स्ट्रीमिंग जैसी सेवाओं को भी यूजर्स को उपलब्ध कराया गया। 4G मोबाइल नेटवर्क की चौथी जनरेशन है। इसे 2009 में नॉर्वे में लॉन्च किया गया। हालांकि इससे पहले भी कई सारे देशों की कंपनियों ने 4G मोबाइल नेटवर्क को बनाया था, लेकिन वह सभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा 4G के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। दोस्तों, भारत में 4G की शुरुआत 2012 में भारती एयरटेल ने कलकत्ता में की थी। इसके 4 साल बाद 2016 में रिलायंस जियो ने शहरों और कस्बों के अलावा देश के ग्रामीण क्षेत्रों को भी 4G मोबाइल सेवाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। 4G में इंटरनेट की स्पीड 20 Mbps से 100 Mbps तक रहती है। इसमें हाई बैंडविड्थ होने की वजह से अत्यधिक उच्च कनेक्टिविटी और कस्टमर्स को क्वालिटी वॉइस उपलब्ध कराई गई। दोस्तों, साथ ही में 4G ने बड़ी साइज की फाइल को भेजना काफी आसान और तेज कर दिया था। इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी, रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेमिंग जैसी मल्टीमीडिया सर्विसेज को भी यूजर्स को प्रोवाइड किया गया। और साथ ही में इसमें ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और YouTube आदि बिना किसी बफरिंग के अच्छे से चलने लगे। दोस्तों, इस नेटवर्क की कुछ खामियां भी है। 4G का उपयोग करने के लिए एक 4G फोन की जरूरत होती है। और दोस्तों, 4G नेटवर्क की कनेक्टिविटी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है।